नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं इस मुद्दे को जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क का द्वार कहा और ये जो हिमाकत उन्होंने की है, इसीलिए हम भी ये हिमाकत करते हैं और कहते हैं सुनो बे ट्रंप। अगर आप भारत की और भारतीय नागरिकों की बात करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के नागरिक सिर्फ 1.5% हैं आपकी पूरी आबादी के, लेकिन 5 से 6% जो अमेरिका में टैक्स भरा जाता है वो भारतीय भरते हैं। 78% जो भारतीय हैं उनके पास में बैचलर डिग्री या उससे हायर डिग्री है और आपके जो अमेरिकी नेशनल्स हैं ना, उनके पास एवरेज में सिर्फ 36% ये बैचलर्स डिग्री है। हमारे जो भारतीय हैं वो 76% ऐसे प्रोफेशंस में लगे हैं जो कि मैनेजमेंट, बिजनेस, साइंस या आर्ट से जुड़ा हुआ है। 11% जो आपके यहाँ यूनिकॉर्न्स बनते हैं ना, जो स्टार्टअप, वो भारतीय लोगों के द्वारा फाउंड किए हुए हैं और 16 फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो सीईओज हैं वो भारतीय हैं। और इसके साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2.7 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल अमेरिका जाते हैं पढ़ाई करने और लगभग $10 बिलियन वहां पे वो शिक्षा के ऊपर में खर्च करते हैं। और इसके साथ अमेरिका में जो शिक्षक है ना, जो टीचर्स 22,000, वो इंडियन ओरिजिन के हैं। और इन सारी चीजों के बाद अगर आप भारत को और भारतीयों को नरक का द्वार कहते हो तो आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और खुद से ये प्रश्न करना चाहिए। जब आपने ये सारी बातें रिपोस्ट की, जब आपने ये कहा कि जो बाकी लोग बाकी देशों से यहाँ पे आए, अगर कोई रशियन आया, कोई लिथुआनियन आया, कोई रोमानियन आया, कोई पोलिश आया, कोई इटालियन आया, तो वो अमेरिका की संस्कृति में रच बस गया। लेकिन ये जो भारतीय आए या जो चाइनीज आए, ये सिर्फ पैसे के लिए आए। अगर हम सिर्फ पैसे के लिए आए तो हमने पैसा बना के भी आपको दिया। तो आप ये जो मेल्टिंग पॉट का दोहरा मापदंड यहाँ पे अपना रहे हैं या हम लोगों को बता रहे हैं, क्या ये रेसिज्म नहीं है? क्या अमेरिका में गृह युद्ध नहीं हुआ था व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच में? और क्या आप आज भी उसी विचारधारा पे नहीं चल रहे हैं? और आप ये जो सारी चीजें कर रहे हैं, अगर एक आम नागरिक ये बात बोले तो शोभा भी देता है, लेकिन एक देश के आप राष्ट्रपति हैं। इमेजिन करिए कि क्या कभी भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कुछ भी अविवेक वाला बात करेंगे आपके साथ में? और जहां तक बात है ये जन्म सिद्ध नागरिकता, तो ये तो आपके संविधान में है। अगर आपको इतनी दिक्कत है इससे तो आप संविधान को बदल दीजिए ना। आप क्यों इसे नहीं बदलते हैं? आप ये कहते हैं कि महिलाएं 90 महीने में गर्भवती होती हैं, वो अमेरिका चले आती हैं और उनका बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे अमेरिका का जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है। तो आप तो राष्ट्रपति हैं, आप क्यों नहीं बदलवा देते हैं कानून को? अगर इतना ही सबको बुरा लग रहा है तो आप बदलवा दीजिए। अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो जन्म सिद्ध अधिकार का प्रावधान मूल रूप से अमेरिकी संविधान में इसलिए शामिल किया गया था ताकि जब हाल ही में अमेरिका आजाद हुआ था तो गुलामों की बड़ी आबादी की नागरिकता को सुनिश्चित की जा सके। एक बात और समझिए, ट्रंप दावा करते हैं कि अमेरिका इकलौता ऐसा देश है जो जन्म के आधार पर नागरिकता देता है। गलत। कनाडा सहित 36 ऐसे देश हैं जो कि जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करते हैं। इसके साथ में मूल मुद्दा जो आप है यहाँ पे समझिए कि भारतीय पेशेवर लगभग ये जो H1B वीजा जो होता है, इसका 70 से 80% भारतीय पेशेवर ही हासिल करते हैं। लेकिन ये सच्चाई भी समझिए कि H1B वीजा होता क्या है। ये H1B वीजा इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि अमेरिका में कुशल नागरिक है ही नहीं, वो प्रोफेशनल्स है ही नहीं, वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स नहीं है, इसलिए ये जारी किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एहसान कर रहे हो, बल्कि वो भारतीय वहां पे जाके आपके डेवलपमेंट में शामिल होकर आपके ऊपर जरूर एहसान करते हैं। अगर इसी चीज को थोड़ी और तरीके से देखे जाए तो ये अमेरिकी इस चीज के लिए भी भारतीयों को दोष देते हैं कि जो छटनियां होती हैं, आप देखते होंगे कि गूगल में, मेटा में, अमेजन में छटनियां होती हैं, तो ये कहते हैं अमेरिका को इसलिए निकाला गया अमेरिकी नागरिक को क्योंकि भारतीय नागरिक की जगह बच पाए। अरे अगर वो आपसे ज्यादा काबिल है तो उसकी जगह बच रही है, अगर आप उससे ज्यादा काबिल
काबिल हो गए तो आपकी जगह बचेगी। ये कौन सा दोहरा मापदंड है? और इसी में हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया कि भारतीय कितना टैक्स देते हैं जबकि उनकी आबादी कितनी कम है। अगर आप एक भारतीय परिवार की औसत आय देखोगे तो वो लगभग आप देखोगे 16,000, लगभग आप देखोगे कि उससे बहुत ज्यादा $1,65,721 के आसपास है। और वही अगर आप देखोगे कि अमेरिकी की औसत आय वो $80,000, लगभग दोगुनी है भारतीय की आय। क्या ये नहीं दर्शाती है कि भारतीय काबिल हैं इसलिए उन्हें ये मिल रहा है? 77% से अधिक जो भारतीय परिवारों के पास स्नातक की डिग्री है, एक ऐसी दर जिसकी बराबरी अमेरिका में शायद ही कोई अन्य जो समूह रहता है, जो अमेरिकी बात करते, जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं यूरोपियंस की और बाकी देशों की, ऐसा कोई भी नहीं है जो भारतीय कर पा रहे हैं। और ये तारीफ जो है ये सिस्टमेटिक नफरत तक कैसे बदल गई? अभी 2024 में जो चुनाव हुए थे उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जो है भारतीयों की तारीफ कर रही थी, कह रही थी ये तो मॉडल माइनॉरिटी है, इनको तो देखना चाहिए, इनके तरीके से रहना चाहिए। और आज उन्हीं भारतीयों के खिलाफ में हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, अब दिवाली जैसे कल्चर सेलिब्रेशन का मजाक उड़ाया जा रहा है। और अंतिम लक्ष्य असल में क्या है समझिए, क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ये जान रहे हैं कि मिड टर्म का इलेक्शन होने वाला है। अमेरिका ने ईरान में बहुत बड़ा ब्लंडर ऑलरेडी कर चुका है, उसके कारण से पूरा विश्व जो है वो अमेरिका से नाराज है और जो अमेरिकी हैं वो खुद भी डोनाल्ड ट्रंप से बहुत नाराज हैं। अब इन्हें कुछ तो पॉलिटिकल गिमिक खेलना ही होगा ना, और इसलिए ये अब इस चीज को लेकर आ रहे हैं कि अब वो मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे, अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे और ये जो भारतीय हैं इन्हें जो है इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। तो आप दिखाइए, और वो दिखाने के बाद में आप फिर से एक नंबर बन के भी तो दिखाइए। हम आपको चैलेंज करते हैं, सुनो बे ट्रंप, जिस दिन भारतीय वहां से निकल गए ना उस दिन अमेरिका अपनी औकात खुद नहीं पहचान पाएगा कि क्या वो अपने दम पर बना था या हम भारतीयों के दम पर बना है। और ये याद रखिएगा महाशय, बहुत ही इज्जत से मैं कह रहा हूं कि हम भारतीय जब किसी को इज्जत देते हैं तो बहुत तरीके से देते हैं, और बेइज्जत जब करते हैं तो वो भी इस तरीके से कि आप हमेशा याद रखेंगे। खैर, आज मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आपको जो भी अच्छा या बुरा लगे आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो। धन्यवाद।